आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 26 और 27 दिसंबर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मैदानी इलाकों में 2 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। राज्य में नए साल की शुरुआत में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं देहरादून से। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 26 और 27 दिसंबर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मैदानी इलाकों में 2 दिन तक छाया रहेगा घना कोहरा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं 1 जनवरी को लेकर भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, देहरादून से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 26 और 27 दिसंबर के घने कोहरे का लेकर अलर्ट जारी किया गया। और बता दें कि नए साल के मौके पर मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया। हेड कांस्टेबल के एक कारनामे से उत्तराखंड पुलिस भी हैरान है। हेड कांस्टेबल ने अपनी महिला मित्र को प्रभाव में लेने के लिए उत्तराखंड, बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन की फर्जी की मेल आईडी तैयार कर फर्जी नियुक्त पत्र जारी किया। वहीं पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं स्नातक स्तरीय परीक्षा के 8 अभ्यर्थी के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए। ये पूरा फर्जीवाड़ा आरोपी हेड कांस्टेबल ने रुद्रपुर में स्थित एक महिला को प्रभाव में लेने को लेकर किया। वहीं पूरे मामले का फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब महिला ने यूकेएसएससी के नियुक्ति पत्र की जांच करवाई। जैसे ही नियुक्ति पत्र यूकेसीएसएससी पहुंची तो फर्जीवाड़ा सामने आया, जिस पर आयोग ने एसटीएफ की जांच कराई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेरणा स्रोत हैं और देश के अंदर सुशासन कैसा हो सकता है इसका एक मॉडल उन्होंने रखा है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी उसी मॉडल पर चल रही है, जिसमें सरकार के विकास की धुरी का केंद्र महिलाएं, युवा, गरीब और किसान ये है। इन सब चीजों पर अटल जी ने उदाहरण रखे हैं। वरना तो क्या हो रहा था पता है, 10 मिनट में एक भर रहे थे हम और उतनी देर में वो उड़ जा रहा था वो। चलिए, इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में बड़ा हादसा। लैबोली गांव में ईंट भट्टे की दीवार गिरी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 5 मजदूरों की मौत और कई घायल। जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम साथ में मौजूद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में बड़ा हादसा। लैबोली गांव में ईंट भट्टे की दीवार गिरी। 5 मजदूर की मौके पर मौत और कई घायल। जेसीबी से मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मंगलोर में एक बड़ा हादसा। लैबोली गांव में ईंट भट्टे की दीवार गिरी और हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रुड़की की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। रुड़की की ये तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि
जेसीबी से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और पुलिस बल मौके पर तैनात किया जा रहा है। रुड़की की ये तस्वीरें हैं जहां पर मंगलोर में दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया और हादसे में 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और कई घायल हो गए। बता दें कि दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। वहीं जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, सुशासन दिवस के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गोरेला, सांसद नरेश बंसल समेत बीजेपी के तमाम विधायकों और पदाधिकारियों ने शिरकत की। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि स्वर्गीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को हम नहीं भूल सकते। अटल जी ने राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया है। अटल जी के शासनकाल में देश का चौमुखी विकास हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेरणा स्रोत हैं और देश के अंदर सुशासन कैसा हो सकता है इसका एक मॉडल उन्होंने रखा है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी उसी मॉडल पर चल रही है, जिसमें सरकार के विकास की धुरी का केंद्र महिलाएं, युवा, गरीब और किसान ये है। इन सब चीजों पर अटल जी ने उदाहरण रखे हैं। क्योंकि नए पुराने कार्यकर्ता एक से एक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वें जन्म दिवस के मौके पर राज्य भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में वैशाली, काम्बोज, नरूला ने अटल वाजपेयी की जयंती के मौके पर श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में अनाथ बच्चों के बीच गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर बाल वनिता आश्रम के बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और देश के प्रति अपनी भागीदारी देने का वादा किया और साथ ही बच्चों को पुरस्कार देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। यहाँ पर आज सभी ने डांस करा, मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी ने आगे बढ़कर गीत गाए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैं चाहूँगी कि आज हमने हमारे युग पुरुष स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ बाल वनिता आश्रम में आयोजित किया हमने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ जो देश का भविष्य है और यहाँ पर कोशिश की जाती है कि उनको पूरी सुख सुविधाएं दी जाए। मैंने भी खुद भी देखा है यहाँ पर उनको पढ़ाया लिखाया, उनको एक्टिविटीज़, उनको हर तरह से उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। तो मैं भी यहाँ से जुड़ी रहती हूँ। यहाँ पर कार्यक्रम में बीच बीच में आके बच्चों का हाल चाल देखती रहती हूँ। जितना मेरे से होता है यथाशक्ति मैं इनका सहयोग करती रहती हूँ। तो आज इसी श्रृंखला में मैंने एक छोटा सा ये गीत प्रतियोगिता कार्यक्रम रखा। बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। हमारे युग पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबने याद किया और देशभक्ति के गीत गा के उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उत्तराखंड में चुने हुए निकाय जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुने हुए, बता दें कि जनप्रतिनिधियों अपने समय में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि अभी उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कोई भी अता पता नहीं है और लेकिन पूर्व में किया विकास कार्यों की चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है और इन्हीं चर्चाओं के बीच जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका चेयरमैन मुमताज बैगन ने कार्यकाल चर्चाओं में बना हुआ है। बता दें कि विकास के गंगा अगर जनपद की किसी नगर पालिका नगर निगम में वही है तो नगर पालिका जसपुर की है। मुमताज बेगम
के कार्यकाल के समय में नगर में 50 से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य, सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर वजू खाने की व्यवस्था और शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए, गंदगी के अंबार से निजात दिलाने के लिए ट्रॉन्चिंग ग्राउंड की व्यवस्था, तो फिर नगर पालिका की नई बुनियाद रखने की व्यवस्था से लेकर ऐसे कई विकास कार्य जसपुर क्षेत्र में हुए हैं, जिसको लेकर जनता इस कार्यकाल से सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। जी, ये 5 साल का कार्यकाल हमारा 1/12/2023 को पूरा हो चुका है। हमारी माता जी का, जसपुर चेयरमैन मुमताज बेगम का। जी, हमारे कार्यकाल में सबसे पहले हमने ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए 65 लाख रुपए की जगह खरीदी और ये सड़कों पे कूड़ा पड़ता था, वो सड़कों का कूड़ा उठवाया हमने बिल्कुल, अब नहीं डलता है कूड़ा वहाँ पे। उसके बाद नगर पालिका के नए भवन के लिए 1,51,00,000 रुपए की मुख्यमंत्री से स्वीकृति कराई है, जिसमें अब वर्क ऑर्डर भी दे दिया है, काम लगने वाला है। तो उपलब्धि ये है कि हमने तिरंगा लाइटें लगवाई है 500 शहर में, 500 450 खंबे लगवाए हैं। उत्तराखंड फिल्म डेस्टिनेशन बनने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य के कई इलाकों में इन दिनों हिंदी फिल्मों की शूटिंग चल रही है। वहीं राजधानी देहरादून में भी करीब 1 महीने से मशहूर फिल्मकार अमित कसारिया अपने फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी उनकी फिल्म आई डोंट लव यू दर्शकों को खूब पसंद आई थी और अब देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में इस फिल्म को शूट किया जा रहा है। फिल्म में 2022 की भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता के विजेता दिविता राय किरदार निभा रही है। उन्होंने फिल्म की कहानी की सराहना करते हुए कहा कि आज के युवाओं को ये फिल्म काफी पसंद आने वाली है। अभिनेता अध्ययन सुमन ने कहा कि फिल्म में 90 के दशक के दौर को दर्शाया गया है। देखिए, मैं मानता हूँ मोहब्बत जो है वो एक मोहब्बत सभी को पता है कि उसका नाम है मोहब्बत करने का। आप अपने तरफ से किसी से प्यार करते हैं तो उसमें इट्स अबाउट पॉजिटिविटी, इट इज नॉट अबाउट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी तब आती है जब हम मोहब्बत से कुछ डिमांड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत से कभी डिमांड नहीं करना चाहिए। मोहब्बत आपकी एक दुनिया है जिसमें आप खुद को क्रिएट करते हैं। आपको लगता है कि इंसान है जो आपको प्यारा लगता है। जब आप उसको किसी भी कीमत पे पाने की जब कोशिश करते हैं तो वहां से नेगेटिविटी शुरू होती है। अगर मोहब्बत होनी है तो अपने आप ही हो जाएगी ऑर्गेनिकली। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि प्यार को बस होने दीजिए, फ्लरिश होने दीजिए। इट्स लाइक अ फ्लावर, डू नॉट फोर्स इट, डू नॉट पुश इट एंड डू नॉट मेक एनीबडी फॉल इन लव विद यू बाय फोर्स। सो दैट्स व्हाट दिस। वैसे जो मैं किरदार निभा रही हूँ, आई थिंक एवरी गर्ल इज गोइंग टू रिलेट, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है और आई थिंक हर एक लड़की शायद रिलेट कर पाएगी इस किरदार से। सो आई एम रियली एक्साइटेड जब ये मूवी आएगी तो लोगों का रिएक्शन कैसे होगा, रिस्पॉन्स कैसे होगा। एंड आई जस्ट होप दैट सब बहुत वेल विशेज और अपनी गुड एनर्जी इस फिल्म को दे एंड शॉर्टली दे विल सी अस इन मूवीज सून, थिएटर सून। किस तरीके से मैं देखता हूँ फिल्म को, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को इस फिल्म को लेकर कि अमित कसारिया जो हमारे निर्देशक हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और ये फिल्म 90s की लव स्टोरी, एक लव स्टोरी ऑफ 90s, एक ऐसी कहानी है जिस कहानी के लिए बहुत वक्त से लोग इंतजार कर रहे हैं। इनोसेंट है, प्यारी है और अमित जैसे कहता है मैजिकल फिल्म है ये। और मैं वाकई में चाहता हूं कि लोग जो हैं, जो 90s का एक प्यार था, एक दौर जो चल रहा था, उस दौर में वापस विश्वास रखें। और आई थिंक अमित जो हैं बहुत ही कमाल के निर्देशक हैं और बहुत दिल से काम करते हैं और जो काम दिल से किया जाता है वो लोगों को हमेशा पसंद आता है। तो आई एम रियली होपिंग कि जब ये फिल्म बाहर आए तो इसे फिल्म। बाजपुर के सपा नेता अरविंद यादव ने 20 गांव के 5838 एकड़ भूमि बचाव प्रकरण को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें समाजवादी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि अब से लगभग 4 वर्ष पहले बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही भूमि मालिकों के उनके मालिकाना हक से वंचित कर भूमिहीन कर दिया था। और इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलन में पूर्ण रूप से सरकार का विरोध नहीं करने दे रहे हैं और वहीं आरएसएस के लोगों ने घुसपैठ कर आंदोलन को कमजोर किया। और साथ ही यादव ने कहा कि जमीनों को छीनने का खेल इसी तरह प्रकार जारी रहा तो हम चुप नहीं बैठेंगे और सरकार के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी विरोध करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 4 वर्ष पूर्व
भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में एक जिलाधिकारी के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। उस दिन के बाद से ही 20 गांव की 58 एकड़ भूमि के निवास करने वाले लोग अपनी जमीन का मालिकान हक खो चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस तराई को उजाड़ना चाहती है। उनकी निगाह तराई की जमीनों पर है। जैसे ही सरकार 2022 में चुनाव होने वाले थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय इन्होंने यह आदेश वापस लिया था और कहा था कि आपकी जमीनें मुक्त कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आता है लगभग 4 वर्ष पूर्व। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको सीएम धामी के रोड शो में, जहां गणेश चौक से रोड शो निकाला जा रहा है और भारी भीड़ ने सीएम धामी का स्वागत किया। देखिए तस्वीरें। भाई जी क्या कर रहे हो यार? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।